नमो नमः बच्चों। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम सूत्र कर रहे थे। देखिए यह द्वे अष्टने संख्यायाम बहुब्रीहा अशित्यो। इस सूत्र में हम यहाँ द्वादश तक जो है रूप सिद्ध कर चुके थे। सूत्र का अर्थ क्या था? द्वे अष्टने, द्वि और अष्टन शब्दों को आकार आत से आत अर्थात आकार आदेश हो जाता है। आकार कैसे? द्वि से क्या हो जाएगा? द्वा। अष्टन से क्या हो जाएगा? आ। न के स्थान पर ये न हट जाता है और अष्ट से क्या हो जाएगा? अष्टा। अर्थात द्वि से द्वा, अष्टन से अष्टा। आकार अंतादेश हो जाता है कब? संख्यायाम, संख्यावाचक उत्तर पद परे हो तो, अर्थात फिर से कोई संख्या हो उत्तर पद में, परंतु वह संख्या बहुब्रीह अशित्य हो, बहुब्रीह से और अशिति से भिन्न होनी चाहिए। बहुब्रीह समास में या अशिति उत्तर पद परे होने पर यह कार्य नहीं होगा। उनसे भिन्न संख्या होगी यदि उत्तर पद में, तो ही जो है यहाँ आत से आत अर्थात आकार अंतादेश होगा। इसमें हम यहाँ द्वादश तक कर चुके थे बच्चों। इसमें आगे करने से पहले एक बच्चे का प्रश्न था, इसमें पहले उसका डाउट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। प्रश्न था कि षठ संज्ञा क्यों हुई है। यहाँ देखिए षणांता षठ से यहाँ षठ संज्ञा क्यों हुई, इस द्वादशन की क्यों की गई है? तो बच्चों इसका कारण क्या है? नकारांत या शकारांत, इनकी षठ संज्ञा होती है। तो यह नकारांत था, दशम में देखिए नकारांत होने के कारण यहाँ षणांता षठ से षठ संज्ञा की और षडभय लुक से जस जो प्रत्यय था उसका लुक किया। अब देखिए यहाँ जो ऊपर आ चुके औ और जस, इनका हमने सुपो धातु प्रातिपदिकों से लोप कर दिया था, लेकिन यह जो है प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक पद क्या? द्वादशन। और जब कोई प्रातिपदिक हो जाता है, प्रातिपदिक बन जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा के कारण स्वादु उत्पत्ति के प्रसंग में यहाँ प्रथमा के बहुवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा बच्चों? यहाँ जस। इस जस प्रत्यय का यहाँ जस प्रत्यय का जो लुक हुआ है वो षडभयो लुक से हुआ है। जैसे इससे पहले हम सु लगाते हैं साथ में, पुल्लिंग में प्रथमा में एक वचन में बनाना हो तो सु लगाकर उसको अंत में जो है विसर्गें, खरवसाने विसर्जनीय से विसर्गें हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, ये जस क्यों लगा है? क्योंकि द्वादशन बहुवचन में है। सु औ जस, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुवचन में क्या आ रहा है? जस। तो यहाँ क्या लगाया? जस। इसलिए इस जस का लोप किसने किया? षडभयो लुक से। अब यहाँ द्वादशन में न जो पद है, इसके न लोप है प्रातिपदिकांत से, इस सूत्र से यहाँ इस न का लोप हो गया। अब बच्चों अब इसके बाद आगे करते हैं। यह प्रश्न था, इसमें अब बच्चे का संशय निवारण हो गया, संदेह दूर हो गया। इसके बाद आगे सरलता से समझ आ जाएगा। आगे करते हैं अगला उदाहरण। अष्टाविंशति यह दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ द्वादश यह बनाया है, द्वादश जो सिद्ध हुआ है उसी प्रकार से ही बच्चों इसमें अष्टादश भी सिद्ध हो जाएगा और अष्टाविंशति भी सिद्ध हो जाएगा। इसमें देखिए अष्टादश में आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ। इसमें लौकिक विग्रह क्या होगा बच्चों इसका? अष्टौच दशच। और यहाँ व्याकरण की प्रक्रिया में कौन सा होता है आप जानते हैं? अलौकिक विग्रह। तो यहाँ आ जाएगा अष्टन जस दशन जस। अब यहाँ अष्टन जस का दशन जस के साथ समास हो रहा है। यहाँ देखिए पहला इसमें क्या, इसमें जो कंडीशन थी कि अष्टन होना चाहिए या द्वि होना चाहिए, यहाँ द्वि का तो हम कर चुके हैं। अष्टन है यहाँ, ये देखिए अष्टन है इसमें। अष्टन का इसके उत्तर पद में भी संख्या है, यहाँ दशन है। और यह संख्या बहुब्रीह समास से भी भिन्न है और अशिते से भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी संख्या बच्चों? किस सूत्र से यहाँ समास हो रहा है? द्वंद्व से। च अर्थे द्वंद्व, इसी सूत्र से हो रहा है यहाँ पर भी, च अर्थे द्वंद्व से। तो क्या द्वंद्व समास के अंतर्गत है, तत्पुरुष में नहीं, तत्पुरुष की संख्या नहीं है यह। तो यहाँ बच्चों इसके पश्चात क्या होगा? यह जस का आप लोप कर देंगे किससे? सुपधातु प्रातिपदिक्यों से। और उसके बाद क्या बचेगा? अष्टन और दशन। और इसके पश्चात बच्चों अष्टन को अष्टादेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा ये अष्टादेश? द्वे अष्टन संख्यायाम बहुब्रीह अशित्यो, इस सूत्र से यहाँ पर इस अष्टन को क्या आदेश हो जाएगा? अष्टा। अष्टा के साथ में अगला पद क्या है बच्चों? इसमें दशन। अब यह बन जाएगा अष्टादशन। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। अष्टन से क्या हो जाएगा? इनका तो लोप हो जाएगा और यहाँ अष्टन से क्या हो जाएगा बच्चों? अष्टा। साथ में यह है दशन, इसको साथ ही लिख देते हैं। यह पद क्या बन गया? दशन, अष्टादशन। अब जैसे देखिए यहाँ पद क्या था? ये द्वादशन। अब यहाँ ये अष्टादशन हो गया है, प्रातिपदिक बन गया है। अब इसमें भी क्योंकि बहुवचन में है, इसमें भी क्या लगेगा? जस प्रत्यय। और यही प्रक्रिया बच्चों इसमें सेम होगी। षणांता षट षडभयो लुक न लोप प्रातिपदिकांत, उसके पश्चात द्वादश जैसे बना था तो यहाँ पर भी बन जाएगा अष्टादश। ये भी आप बना लेंगे। इसमें क्या बन जाएगा इसका? अष्टादश। अष्टादश बन जाएगा।
इसी प्रकार से बच्चों यहाँ अष्टाविंशति भी इसमें बन जाएगा। अष्टौ च विंशतिश्च, यह इसका जैसे विग्रह है। तो जैसे यहाँ द्वादश बनाया है, अष्टादश बनाया, उसी प्रकार से यह भी आप बना लेंगे। अब इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। अगला जो सूत्र आ रहा है, इसको करने से बच्चों पहले देखिए एक इसमें आपको और इसमें की विशेष जो नियम है बच्चों, वह भी मैं आपको इसी में ही परिचित करवा देती हूँ इसके साथ ही, ताकि अगला जो सूत्र है बच्चों आपको उसमें भी स्पष्ट हो जाए। विभाषा चत्वारिश्त प्रभृतौ सर्वेषाम, यह एक जो बच्चों नियम है, यह एक क्या है, ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा क्या है, चत्वारिश्त से लेकर के और 90 तक की संख्याओं के परे रहते विकल्प से आत्व होता है। अब जैसे यहाँ क्या है, ये अष्टाविंशति है, 28 है। इसी प्रकार से अब देखिए अष्टौ च त्रिशत च, उसमें भी आप अष्टात्रिशत बना सकते हैं। अब इसका क्या है कि यहाँ 1 से लेकर के 40 तक के जितनी भी संख्याएं, उनमें तो यह नियम क्या बच्चों नित्य होता है, लेकिन चत्वारिश्त से लेकर के 90 तक की संख्याओं के परिवर्ती विकल्प से आत्व होता है। अर्थात 40 से आगे की जो संख्या है वहाँ विकल्प से होता है, तो विकल्प से आत्व, आत्व यानी आ, ऐसा आ आदेश जो है वो विकल्प से होता है। तो वहाँ दो दो रूप बनते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे अष्टचत्वारिश्त, अष्टचत्वारिश्त ऐसे भी बनता है। ये लिख देती हूँ मैं, जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए अष्टा पंचाशत और अष्ट पंचाशत, ये देखिए ये दो दो रूप हैं, ये दो दो रूप बनते। इस प्रकार से अष्टाषष्ठी है, अष्टषष्ठी, अष्टसप्तति है, अष्टसप्तति। अशीति में इसका निषेध है। देखिए इसमें इस सूत्र में क्या कहा गया, अशीति से भिन्न हो वहाँ आत आदेश होगा, तो अशीति की संख्या में नहीं होता। अशीति में क्या रह जाता है, अष्टाशीति, एक ही इसमें रूप मिलता है। बाकी सब में देखिए आप विकल्प से होता है, इसलिए इनके दो दो रूप मिलते हैं। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, विकल्प का यही अर्थ होता है कि आप उसमें वो नियम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इसलिए क्या है, दो यहाँ दो दो रूप इसमें मिलते हैं। देखिए अष्टा से इसमें क्या आदेश हो गया, अष्टा हो गया, और यहाँ अष्ट का अष्टी है, यहाँ आदेश आ आदेश नहीं हुआ, तो दोनों रूप इस तरह से बनते हैं। उसका कारण क्या है, विभाषा चत्वारिश्त प्रभृतौ सर्वेषाम, यह जो सूत्र है इससे क्या है, विकल्प से आत्व होता है। और इसी प्रकार से बच्चों अशीति में नहीं होता। अशीति से आगे देखिए नवति है, जो 90 जहाँ है तो वहाँ पर भी अष्टानवति है, अष्टनवति, वहीं दो रूप बनते हैं। उसी प्रकार से बच्चों जो यह अशीति पर नहीं बच्चों यह नियम लगता है, अशीति से भिन्न होना चाहिए, पहले इसमें कहा जा चुका है। और आपको जो है इसमें 108 आप संख्या देख लीजिए, उसमें भी क्या होता है, अष्टौ च शतम च अष्टशतम। यह वार्तिक जो है वहाँ क्या है, कौन सा है बच्चों, प्राक शतादिति वक्तव्यम। यहाँ ये जो वार्तिक प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात वहाँ पर भी आत्व नहीं होता उस वार्तिक के कारण। और विभाषा चत्वारिश्त प्रभृतौ सर्वेषाम, इस सूत्र से चत्वारिश्त से लेकर के 90 तक की संख्याओं में जो आत्व नहीं, क्या उसमें आत्व होता है, केवल अशीति को छोड़कर वहाँ आत्व होता है, वहाँ दो दो रूप बनते हैं। अशीति में एक ही रूप बनेगा, अशीति में एक ही रूप बनेगा। और आगे 100 की जो संख्या बच्चों उसमें करने के लिए अलग से एक वार्तिक है, प्राक शतादिति वक्तव्यम। उस वार्तिक के आधार पर क्या वहां पर भी आत्वादेश नहीं होता, वहां पर भी अष्ट शतम ही बनेगा, 108 अष्टशतम बनेगा, अष्टानी बनेगा, वहां पर भी अष्टशतम बनेगा। जैसे आप देखिए अशीति परे होने पर भी नहीं होता प्रवृत्त, तो उसमें क्या द्वय अशीति बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अशीत्य जो कहा गया इसमें द्वि का, इसमें देखिए अब द्वा हो रहा है, लेकिन अशीति में नहीं होता। अशीति में क्या रह जाता है, द्वयशीति। अशीति में बच्चों क्या बनता है, ये द्वयशीति यह होता है। अशीति में आ आदेश नहीं हुआ, देखो द्वय ही रह गया इसमें। ये देखिए यहाँ द्वा है, जैसे यहाँ द्वा नहीं हुआ, द्वाशीति नहीं होता, द्वयशीति रहता है। अशीति पर यह नियम लागू नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो सूत्र हम कर रहे थे, ये इसको आरंभ करते हैं। ये सूत्र है बच्चों, यहाँ देखिए इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, आपको स्पष्ट दिखाई दीजिएगा। त्रिस्तरीय यह सूत्र है, त्रिस्तरीय। इस सूत्र के अनुसार बच्चों इसका क्या अर्थ है, ये विधि सूत्र है। संख्यावाचक उत्तर पद के परे रहते, अर्थात उत्तर पद इसमें भी कोई संख्या होनी चाहिए। यह पीछे के सूत्र से इसमें बच्चों इसमें वृत्ति आ रही, पीछे के सूत्र से इसमें यह है अनुवृत्ति आ गई है। इसमें त्रे से तात्पर्य क्या है यहाँ, कि संख्यावाचक उत्तर पद के परे रहते त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो जाता है। इसका ये अर्थ है, सूत्र क्या, त्रिस्तरीय, अर्थात त्रि के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए ये त्रि है,
इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? त्रियस, ये आदेश होगा, त्रियस आदेश होगा। पीछे से अनुवृत्ति क्या आ गई इसमें? उत्तर पद कैसा होना चाहिए इसमें? संख्यावाचक। उत्तर पद संख्यावाचक होना चाहिए। ये और ये साथ में जो है क्या कह रहे हैं, बहुव्रीहि समास से और अशीति से क्या भिन्न होनी चाहिए, अर्थात बहुव्रीहि समास में और अशीति उत्तर पद के परे रहते, ये आदेश नहीं होता, ये आदेश नहीं होगा। इसका इतना अर्थ है। अर्थात इसमें पीछे से बच्चों अब क्या क्या ले लिए, यहाँ बहुव्रीहि और अशीति इसमें पिछले सूत्र से ही आए हैं। यहाँ पीछे के सूत्र में हमने जो संख्या देखी वो क्या थी? द्वा और अष्टम थी। यहाँ कौन सी संख्या आ रही है? त्रि को तरियस आदेश होगा इस सूत्र से, ये कह रहे हैं। और रूप कैसे बनते हैं? त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्स त्रिंशत्, ये है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण हम बच्चों पहले लेते हैं। त्रयोदश है, त्रयोदश क्या? 3 और 10, अर्थात क्या है? तो ये क्या होता है? 3 10 उत्तर 10 आ जाएगा। 3 और 10 कितने हो गए? 13। त्रयोदश क्या हो गया? 13। अब इसका देखिए लौकिक विग्रह त्रयश्च च दश च, यह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह में आप देखते हैं त्रि जस, साथ में दशन और जस, तो यहाँ त्रिजस का दशन जस के साथ इसमें समास होगा बच्चों। अब यह देखिए सूत्र केवल किसके लिए है? यह त्रि के लिए केवल। जैसे पीछे के सूत्र में हमने द्वा और अष्टन 2 संख्याओं के पद देखे थे, यहाँ कौन सा पद है? केवल त्रि की संख्या है यहाँ। तो त्रिजस का दशन जस के साथ यहाँ समास होगा। अब ये दशन जस जो है बच्चों तत्पुरुष समास से भी भिन्न है और यह अशीति पद से भी भिन्न है। यहाँ कौन सा है? ये चार्थे द्वंद्व है, इसमें द्वंद्व समास है इनका। तो चा अर्थे, ये देखिए ये द्वंद्व समास की संख्या है, इस सूत्र से यहाँ समास हो रहा है। अब इसके आगे का आप जानते हैं, दोनों जो सुप है इनका सुप धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा बच्चों? इसमें त्रि और दशन, इन दोनों का लोप हो गया। त्रि और दशन इसमें रह गया। अब ये त्रि को क्या आदेश हो जाएगा? इसमें क्या कहेंगे? त्रियस। यह सूत्र क्या करता है? त्रि को त्रियस आदेश कर देता है। कब करता है? जब उससे परे उत्तर पद में कोई संख्या कैसी हो? जो बहुव्रीहि समास में भी नहीं आई हो और जो क्या है? अशीति पद से भी परे हो। तो यह बहुव्रीहि समास में भी नहीं है, यह अशीति पद से भी भिन्न है। किसमें आई है? यह द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं। अब इस त्रि को आदेश कर दिया त्रियस, त्रियस के साथ में आप यहाँ लिख दीजिए दशन। अब यह इसमें पद हो गए 2, ये पद इसमें बच्चों हो गए। बहुव्रीहि समास से भिन्न है, अशीति से भिन्न है, तो यहाँ त्रि को क्या आदेश हो गया? त्रियस। किस सूत्र से हुआ है बच्चों? त्रियस त्रिय से। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ त्रि के स्थान पर आदेश हो गया अब त्रियस। अब त्रियस में जो ये स है बच्चों, ये क्या? सकार पदांत है, अतः स सरुष रू से इसको क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा, इसको आदेश हो जाएगा रू। और उकार अनुबंध का लोप होकर के अब रू के बाद इसको क्या हो जाएगा आगे? ऊ। और उकार अनुबंध का जो लोप हो रहा है इसके पश्चात सूत्र कौन सा लग जाएगा? हशीचय। हशीचय से क्या हो जाएगा? इसको उकार आदेश। उकार अनुबंध का लोप कर दिया तो हशीचय के कारण इस रेफ को उकार आदेश हुआ। इस रू से जो ये ऊ आया है ये किस सूत्र से आया बच्चों? हशीचय से। इससे पहले कौन सा सूत्र लगा रहे थे? स सरुषो रू, स सजूषो। यह सूत्र है स सजूषो रू, इस सूत्र से बच्चों था। स को इस सूत्र से स को ये रू आदेश हो गया और हशीचय से क्या हुआ है? इसमें रू को ऊ हो गया। अब इस उकार आदेश उकार हुआ है, इसको क्या हो जाएगा? आद गुणा से गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए अब क्या बन गया? ये त्रिय, य और ऊ, यह पद रह गया और इसके साथ में पद आ गया दशन। अब ऊ और अ, यह है दोनों, तो इनमें क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इस ऊ को और इस द के जो ए इसको मिलाएंगे तो यहाँ आद गुण से क्या हो जाएगा? गुण होकर के क्या बन जाएगा? ओ। किससे हुआ है ये? आद गुण से क्या हो जाएगा? गुण। और रूप क्या बन जाएगा? यहाँ पर ओ आ जाएगा। यहाँ इसमें ओ आ गया तो पद क्या बन गया? त्रयो दशन, यह पद बन गया। अब इसके पश्चात आगे का तो बच्चों आप जो प्रक्रिया है आगे की वो आप जान ही गए हैं, इससे पीछे के उदाहरणों में हमने वह प्रक्रिया की है, तो आगे का आप अपने आप बना लेंगे। इसमें त्रयोदशन होने के पश्चात तो प्रथमा के बहुवचन की विवक्षा में इससे परे क्या करेंगे? हम जस विभक्ति लगाएंगे और जस के लगाने के पश्चात में या षडांता षट से क्या षट संज्ञा होगी, षडभय लोक से इस जस का
लुक हो जाएगा और न लोप प्रातिपदिक अंत से अंतिम नकार का हम लोप कर देंगे और पद क्या बन जाएगा, फिर क्या सिद्ध हो जाएगा, इससे त्रयोदश यह बन जाएगा। वही जो पीछे प्रक्रिया हमने की बच्चों वही है, तो उससे क्या सिद्ध हो जाएगा बच्चों, त्रयोदश बन जाएगा। ये देखिए यही हमने इसमें सिद्ध करना था, ये रहा। इसी प्रकार से त्रयोविंशति और त्रयंत्रिंशत भी आप बना लेंगे। त्रयोविंशति में क्या होता है, इसमें त्रिजस का विंशति सु के साथ समास हो जाएगा और इसका भी त्रिंशत का त्रिजस का त्रिंशत सु के साथ इसमें समास हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें भी आप ये बना लेंगे बच्चों, जैसे हमने यहाँ त्रयोदश बनाया है। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, आगे जो सूत्र आ रहा है, देखिए यह सूत्र है। इस सूत्र को बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं और तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो यह सूत्र बार बार हमने किया है। पर्वलिंगम द्वंद तत्पुरुषों, अर्थात पर्वलिंगम बाद के लिंग के अनुसार द्वंद और तत्पुरुष में एत्यो जो ये आ रहा है बच्चों, किसका विशेषण है, द्वंद तत्पुरुषों का। इसका क्या अर्थ है इस सूत्र का, देखो पहले इस सूत्र में आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा कर लेते हैं, एक साथ दिखाना होगा तो फिर स्क्रीन को छोटा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ इसमें क्या, पर्वलिंगम अर्थात पर्वत, बाद की तरह जैसा शब्द होगा बाद में उसी के अनुसार द्वंद और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात द्वंद और तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है, बाद का जो लिंग है उसके अनुसार होगा। जैसे देखिए इससे पहले भी हम उदाहरण कर चुके हैं, जैसे राज्ञ पत्नी, राजपत्नी। राज्ञ पत्नी में क्या है, राजपत्नी पीछे स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग ही बनेगा, राज्ञ पत्नी बन गया। इसी तरह से आप देखिए राज्ञ वनम, राजवनम नपुंसकलिंग में हो गया, वनम नपुंसकलिंग में है। राज्ञ पुत्र, राजपुत्र पुल्लिंग में हो गया। अंत में देखिए वनम है तो वो वनम ही बनेगा, नपुंसकलिंग में जाएगा। पुत्र है तो वो पुत्र में ही गया, पुल्लिंग में गया। तो इस तरह से बाद का अर्थात उत्तर पद का जो लिंग होता है वही समस्त पद का लिंग बन जाता है। किसमें, द्वंद और तत्पुरुष समास में। एत्यो इन दोनों का अर्थात कहाँ, द्वंद और तत्पुरुष समास में परस, ये क्या, पर पद से, हाँ पर पद है बच्चों ये, पर पद से अर्थात बाद के पद के समान ही लिंगम स्यात् लिंग निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कुक्कुट, मयूर या विमे, और साथ में दे रहे हैं मयूरी कुक्कुटा इमऊ, वह दे रहे हैं। अब देखो बच्चों इसको इस उदाहरण से यही समझ लेते हैं। इसको आपको मैं एक साथ दिखाने के लिए बच्चों इसको स्क्रीन जो है छोटी कर रही हूँ। देखिए अब आपको ये सारा दिखाई दे जाएगा। यहाँ दो उदाहरण दिए हुए हैं इस सूत्र को समझाने के लिए। सबसे पहले इसमें उदाहरण लेते हैं। यहाँ इसमें उदाहरण क्या लेते हैं, सबसे पहले यह है, ये देखिए यहाँ मैं इसको नीचे लिख देती हूँ इस उदाहरण को। इसमें आप देखिए यहाँ कुक्कुट मयूरी दो पद हैं बच्चों। यहाँ क्या है, कुक्कुटश्च, साथ में क्या है इसमें मयूरी हिच, मयूरी च, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह और लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ पे कुक्कुट सु का मयूरी सु के साथ यहाँ समास हो रहा है। देखिए पद क्या है, कुक्कुट सु का मयूरी सु के साथ यहाँ समास हो रहा है। देखिए इस कुक्कुट सु का इस मयूरी सु के साथ समास हो रहा है। अब यहाँ कुक्कुट क्या है बच्चों, ये किस में है, पुल्लिंग में। मयूरी किस में है, स्त्रीलिंग में। अब देखिए यदि इस पद को पहले लेते हैं, देखिए इसके बाद उदाहरण में विपरीत ही कर रखा है। इसमें मयूरी को पहले लिया और कुक्कुट को बाद में किया बच्चों इसमें तो, और यहाँ कुक्कुट पहले है मयूरी बाद में है। तो बाद का जो पद है उसके अनुसार लिंग होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, इमे, यहाँ इमे लगाया है। यहाँ कुक्कुट है इसलिए क्या लगा, इमऊ, इमऊ आ गया। क्यों, क्योंकि कुक्कुट क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए इमऊ आ गया, पुल्लिंग में ही आया है। और यहाँ मयूरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो अंत में इमे अर्थात स्त्रीलिंग में चला गया। तो इमऊ जो है वो तो पुल्लिंग का प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि अंतिम कुक्कुट जो है, जो उत्तर पद इसमें है, जो अंतिम जो पद है वो पुल्लिंग में है, और यहाँ मयूरी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इमे, यह है इसमें बच्चों पद। तो अब इसको बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य कि इन दोनों सुपों का लोप हो जाएगा। यहाँ पद का बनकर कुक्कुट मयूरी, यह पद है। अर्थात बाद का जो लिंग मयूरी है उसके अनुसार ही समस्त पद का लिंग इसमें निर्धारित हो जाता है, इसमें यह कहना चाह रहे हैं बच्चों।
अब यह पद जो है, जैसे देखिए इन दोनों को सुपों का लोप भी कर देते हैं हम, तो बचेगा क्या, कुक्कुट और मयूरी बच गए हैं। अब परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुष, इस सूत्र के आधार पर लिंग क्या आएगा, जो अंतिम पद मयूरी का है उसी के अनुसार इसमें लिंग माना जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा बच्चों, प्रथमा के द्विवचन में औ यह विभक्ति ला करके दीर्घ जैसे जहाँ से पूर्व स्वर्ण दीर्घ का निषेध हो, इको यणची से बच्चों यण किया जाएगा और यह पद क्या बन जाएगा फिर, यदि इसमें कुकुट मयूर्यऊ, देखो इस तरह से ऐसे धो करके बन जाएगा, क्या बनेगा ये पद, कुकुट मयूर्यऊ, ये बनेगा बच्चों इसमें पद जो है। इसलिए इसमें बच्चों क्या लगा साथ में, इमे स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से जब हम इसको विपरीत करेंगे, विपरीत में क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें भी यह मयूरी सो पहले आ जाएगा, कुक्कुट सो बाद में आ जाएगा। बाद में कुक्कुट के आने के कारण जो पद बनेगा वो क्या हो जाएगा फिर, मयूरी कुक्कुटऊ, इस तरह से बच्चों इसमें पद बनेगा। क्या बनेगा इसमें, मयूरी पहले आ जाएगा और कुक्कुटऊ ये आएगा इसमें बच्चों बाद में, और क्या आ जाएगा साथ में, इमऊ, यानी ये पुलिंग में हो जाएगा बच्चों, और ये क्या है, इमे में चला जाएगा। ये इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इमे, क्योंकि क्या है ये स्त्रीलिंग में, तो ये स्त्रीलिंग में है, ये क्या है पुलिंग में है। क्यों है, क्योंकि इसका अंतिम पद मयूरू स्त्रीलिंग में, इसलिए इसमें जाएगा, और इसमें कुक्कुट पुलिंग में है तो इसलिए ये पुलिंग में गया। अर्थात बाद का जो पद है उसी के अनुसार द्वंद्व समास हो चाहे तत्पुरुष समास हो, उसका लिंग का निर्धारण होता है। अब इसके पश्चात बच्चों आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं इसमें आगे द्विगु प्राप्त पन्ना। देखिए अब यहाँ इस सूत्र को हम और समझते हैं, यहाँ है देखिए, द्विगु प्राप्त पन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिशोधो वाच्य। अब यहाँ ये जो वार्तिक है बच्चों, इसमें क्या करें, इस वार्तिक से यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसमें इसका प्रतिषेध करता है बच्चों यह वार्तिक। देखिए प्रतिषेधो वाच्य लिखा हुआ है, अर्थात यह जो सूत्र है परवल लिंगम दंत तत्पुरुष, इसका यहाँ प्रतिषेध हो रहा है इस वार्तिक के द्वारा। ये वार्तिक क्या कह रहा है, देखिए इसमें पहले थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा बड़ा आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या द्विगु है, इसमें फिर प्राप्त है, आपन्न है, कि द्विगु समास में हो, द्विगु समास में या प्राप्त, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्राप्त या आपन्न, और उसके बाद क्या कह रहे, अलम पूर्व, अलम पूर्व वाले ऐसे तत्पुरुष समासों में, तथा साथ में कह रहे हैं गति समासेषु, गति समास में प्रतिषेध हो, और इसके पश्चात आगे क्या पद है, वाच्यम। अर्थात इस परवल लिंगता का निषेध कहना चाहिए। इनमें लिंग जो है परवल अर्थात बाद के शब्द के अनुसार नहीं होता, इनमें क्या है विशेष्य के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है बच्चों। किस किस में, ऐसा कहते हैं द्विगु समास में, प्राप्त, आपन्न और अलम पूर्व वाले तत्पुरुष समास में। तो एक यहाँ क्या आ गया, द्विगु समास। दूसरा क्या आ गया, तत्पुरुष समास, वो भी कैसा, जिसमें पूर्व पद क्या अलम हो, आपन्न हो या प्राप्त हो। और तीसरा कह रहे हैं जो गति समास है उनमें, वहाँ इस परवल लिंगता का निषेध कहना चाहिए, अर्थात वहाँ जो है विशेष्य के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं बच्चों इस वार्तिक के माध्यम से। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे, इससे आगे अब इसके उदाहरण आएंगे। तो यहाँ एक उदाहरण जो दिया हुआ है इसके साथ ही देखिए, ये बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, पंचसु कपालेषु संस्कृत है, पंच कपाल है पुरोडाश, यह इसका उदाहरण है। तो इस उदाहरण से हम देखते हैं, इसको ये और स्पष्ट हो जाएगा। यह द्विगु समास का उदाहरण दिया है बच्चों, प्राप्त और आपन्न के हम आगे देखेंगे, अगले सूत्र में आएंगे। यहाँ इसमें क्या दे रहे हैं, ये जो उदाहरण दिया है पंच कपाल है पुरोडाश है, ये उदाहरण किसका है, द्विगु का, द्विगु समास का दे रहे हैं। और विशेष्य के अनुसार इसमें लिंग की जो है, इसमें लिंग का निर्धारण होगा। अब यहाँ देखिए क्या, पंच कपाल है पुरोडाश है, 5 पात्रों में तैयार किया गया पुरोडाश हवन, हवि की जो सामग्री है वो। तो यह पंचसु कपालेषु संस्कृत है, यह है इसका क्या दिया हुआ है, लौकिक विग्रह। अब इसका अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें उदाहरण क्या है, ये इसका अलौकिक विग्रह में यहाँ लिख देती हूँ, देखिए यहाँ, ताकि आपको ऊपर भी दिखाई भी देता रहे। ये पद यहाँ है, इसमें पंचन सुप और कपाल सुप है बच्चों। यहाँ पंचन, ये 6 है, इसमें पंचन सुप का कपाल सुप के साथ है बच्चों, इसमें कपाल के साथ क्या आ जाएगा, सुप।
तो ये पंचम सुप का कपाल सुप के साथ यहाँ समास हो रहा है। यहाँ समास जो है किससे हो रहा है? तदितार्थो उत्तरपद समाहारे च सूत्र से हो रहा है बच्चों। यहाँ द्विगु समास इसमें उस सूत्र से क्या है? द्विगु समास होगा। तो संख्यावाचक का इसमें क्या है? पूर्व निपात हो जाएगा। सुप का, इन दोनों सुप का क्या है? यहाँ लोप हो जाएगा। संख्या जो है वो पहले आएगी, पूर्व निपात उसका हो गया है। पंचन इसमें पहले आएगा। और पंचन शब्द के जो पदांत है इस नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। पद क्या बच गया इसमें? पंच और कपाल। देखिए दोनों सुप चले जाएंगे, इस नए का लोप हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या? पंच, और साथ में क्या आ जाएगा? कपाल। यह इसमें रह गया पंच और कपाल। अभी क्या बन गया? पंच कपाल इसमें हो गया। अब सप्तमी का बहुवचन लगाकर, इसमें सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुप। इस सप्तम्यंत से संस्कृत भक्षा सूत्र के द्वारा तदित अण प्रत्यय करने पर द्विगु संज्ञा के कारण क्या होगा? द्विगोर लुगन पत्ते द्वारा अण प्रत्यय का लुक एवं सुप धातु प्रातिपदिक से पुनः सुबलुक करने पर क्या आ जाएगा? पंच कपाल। यह तदितांत शब्द जो है निष्पन्न हो जाएगा। बचेगा इसमें, बनेगा क्या बच्चों? अंत में यह पंच कपाल यह हो जाएगा। यह पद इसमें बनेगा। अब परवलिंग द्वंद तत्पुरुषों से परवलिंगता करनी चाहिए। कपाल जो शब्द है बच्चों उसके अनुसार इसमें समास में लिंग होना चाहिए, जो अंतिम जो पद आता है उसी के अनुसार होता है। सूत्र में क्या कहा कि ऐसा द्वंद और तत्पुरुष में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जो अंतिम पद होता है उसके अनुसार। अब यहाँ कपाल जो है वह कैसा पद है? ये कपाल जो है बच्चों इसमें नपुंसकलिंग है, तो यह समस्त पद नपुंसकलिंग में जाना चाहिए था। यहाँ क्या बनना चाहिए? पंच कपालम बनना चाहिए इसका, लेकिन यह क्या है? इसका इस वार्तिक के द्वारा बच्चों यहाँ इस वार्तिक से प्रतिषेध हो गया, अर्थात यह नपुंसकलिंग में नहीं जाएगा। तो इस सूत्र से हो गया बच्चों ये द्विगु प्राप्तापन्ना अलम पूर्वं गति समासेषु प्रतिशुद्धि वाच्य। इस वार्तिक से इसका निषेध होकर के ये किसके अनुसार जाएगा बच्चों? पुरोडाश के अनुसार। देखिए ये विशेष्य क्या है? ये पुरोडाश है। पुरोडाशय के अनुसार इसका लिंग निर्धारित होगा। जिस लिंग में ये पुरोडाशय है उसी लिंग में पंच कपाल बनेगा। तो पुल्लिंग में जाएगा बच्चों। यह पुरोडाशय के पुल्लिंग में है, प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में है। जब इसमें हम सु प्रत्यय इत्यादि लगाएंगे बच्चों, इसके साथ सु लगाएंगे तो यह किस में चला जाएगा? सु लगाएंगे। अब ये नपुंसकलिंग में नहीं जाएगा, अभी तो सु में जाएगा। किसमें? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में जाकर के क्या बन जाएगा? पंच कपाल है, यह बन गया। इसमें पंच कपाल बनेगा। अब ये पुल्लिंग में क्यों गया? क्योंकि इस वार्तिक से गया है। जैसा जो विशेष्य है, यहाँ पुरोडाशय विशेष्य है, उसमें पुल्लिंग का पुल्लिंग है बच्चों यहाँ, तो इस पंच कपाल को भी पुल्लिंग ही बनाना होगा। प्रथमा एक वचन में है, पंच कपाल प्रथमा एक वचन में है। तो यहाँ एक वचन की विवक्षा में हमने इसमें सु लगाया, और इस सु को क्या है? सुप्रत्यय लगाकर सकार को फिर रुत्व करेंगे, रेफ विसर्ग होगा, विसर्गादेश करने पर पंच कपाल ऐसा इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से उदाहरण सिद्ध हो गया। अब हमने यहाँ द्विगु का कर लिया है। इसके बाद प्राप्त और आपन्य, इन पदों को आप देखेंगे अगले सूत्र में। देखिए यह है, इस सूत्र में देखेंगे बच्चों आप। ये देखिए इसमें है प्राप्त आपन्ने च द्वितीय। अब प्राप्त और आपन्य का उदाहरण हम यहाँ से देखेंगे। जैसे प्राप्त जीविका है, आपन्न जीविका है, यह उदाहरण यहाँ है। अब इस सूत्र में बच्चों क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए जो प्रथमा लगी है यहाँ, ये क्या कह रहा है सूत्र? प्राप्त और आपन, ये दो शब्द हैं बच्चों यहाँ, ये दो सुबंध। इनमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है बच्चों? इसमें है, इस पद में प्रथमा। ये किस में है? तृतीय विभक्ति में। इसका क्या अर्थ हो गया? तृतीय विभक्ति वाला जो पद है वह तो बाद में प्रयुक्त होगा, और जो प्रथमा वाला है वह पहले प्रयुक्त होगा। अर्थात इस सूत्र के अनुसार इनमें प्राप्त और आपन्ने का पहले प्रयोग है। जैसे प्राप्त जीविका है, आपन्न जीविका है, इनका पहले प्रयोग होगा। प्राप्त और आपन्न सुबंत द्वितीयांत विभक्ति वाले, अर्थात द्वितीय अंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त होंगे। अब इस समास में क्या है? प्राप्त और आपन्न शब्दों को यह अंतादेश भी हो जाता है, इससे यह भी कार्य होगा, आदेश भी इसमें होगा। अब बच्चों देखिए इससे पहले हमने एक सूत्र किया था, द्वितीय श्रित अतित पतित गति अत्यस्त प्राप्त आपन्नई। द्वितीय भक्ति में तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने सूत्र किया था।
तो उस सूत्र में भी देखिए यही पद आए थे, प्राप्त अपन्ना। इस सूत्र में भी यही पद आए थे, इसमें भी यही पद है, उसमें भी यही पद आए थे। सूत्र क्या था देखिए, इसमें था ये द्वितीया, आपको ध्यान आ जाएगा भी ये, श्रिता अतीत पतित, और उसके साथ देखिए इसमें पतित के बाद गता अत्यस्त, गता के बाद अत्यस्त है इसमें यस्त यह, और इसके बाद क्या था बच्चों, यहाँ सबसे अंत में था इसमें प्राप्तापन्नई। ये देखिए ये प्राप्त और ये आपन्नई, यही शब्द तो थे। उसमें भी देखिए द्वितीय थी, प्राप्त और आपन्नई थे, और यहाँ पर भी ये द्वितीय है और यहाँ प्राप्तापन्नई। इनमें अंतर क्या है फिर बच्चों दोनों सूत्रों में? इसमें अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ ये द्वितीय भक्ति वाला जो पद है यह प्रथमांत में है, और यह आपन्नई ये तृतीय भक्ति वाला है। ये क्या है? तृतीय भक्ति वाला पद था, और ये क्या है बच्चों? प्रथमांत था। समास में आप जानते हैं प्रथमानिर्दिष्टम समासम उपसर्जन, प्रथमानिर्दिष्ट जिसमें होता है उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व में प्रयोग होता है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से। तो यहाँ प्रथमांत द्वितीय था, तो यह है द्वितीय भक्ति वाला पद यहाँ पर पहले रखा गया, और जो तृतीयांत अर्थात प्राप्त और आपन्नई ये जो पद थे वो बाद में रखे जाएंगे, क्योंकि ये तृतीय भक्ति में है। और इस सूत्र में प्राप्त और आपन्नई क्या है? प्रथमा भक्ति में है, तो पहले आएंगे, प्रथमा निर्दिष्ट है ये पहले आएंगे, और ये द्वितीय है बाद में। इतना अंतर है, यहाँ प्राप्त आपन्नई बाद में आ रहे थे, यहाँ प्राप्त आपन्नई पहले आएंगे। इसमें अंतर इतना है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राप्त आपन्नई प्रथमा निर्दिष्ट है और द्वितीय ये तृतीय भक्ति में, इसलिए तृतीय भक्ति वाला तो पद हमेशा बाद में आता है। समास में ये नियम है, प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जन पूर्वम से उसका पहले प्रयोग होता है। अब इतना अंतर था बच्चों यहाँ इसमें। अब इसका उदाहरण देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। समसीयते समास होता है, अकारश्च अन्यो अंतादेश है। साथ में अब क्या कह रहे हैं? ऐसे शब्दों को, किसको? प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों को अंत में ए आदेश भी हो जाता है, अकार भी हो जाता है। जैसे दे रहे हैं प्राप्त जीविका, प्राप्त जीविका, इसका ये दिया जो है, ये जो दिया हुआ है बच्चों इसमें यह क्या? लौकिक विग्रह। अब मैं इसका लौकिक विग्रह आपको बताती हूँ, इसका प्राप्त जीविका का। इसमें है प्राप्त, इसमें सु बाद में आएगा, पहले प्राप्त सु। इसका समास किसके साथ हो रहा है? जीविका अम के साथ। यह है बच्चों इसमें। अब यह प्राप्त सु का जीविका अम के साथ समास हो रहा है। प्राप्त यहाँ पहले आएगा, प्रथमा में है, और यह पद जो है जीविका द्वितीय में है, यह बाद में ही रखा गया है। देखिए बाद में हमने इसको रखना है। तो यहाँ जो सूत्र है प्राप्त अपन्ने च द्वितीय आया, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? प्राप्त सु का जीविका अम इस द्वितीयांत सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हो जाता है। अब समास विधायक जो सूत्र है उसमें प्रथमार्दिष्ट होने से सु की उपसर्जन संज्ञा होगी, ये प्राप्त सु की, और उपसर्जन पूर्वम से पहले आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और उसके पश्चात बच्चों सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका दोनों का लोप हो जाएगा। तो पद क्या बचा? प्राप्त और जीविका। अब देखिए यहाँ कैसे करना है? प्राप्त जीविका। अब ये प्राप्त जीविका जो है बच्चों ये क्या बन जाएगा? प्राप्त जीविका। कैसे बनेगा? इसमें ये जो सूत्र है बच्चों ये क्या करता है? अंतादेश जो बताया था अभी, ए इसमें अंत आदेश करता है बच्चों ये। अब देखिए इसमें है पद जो इसमें रहेगा प्राप्त जीविका, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके पश्चात देखिए बच्चों, एक विभक्ति च पूर्व निपात्य से आप देखेंगे तो जीविका में क्या है? यहाँ जीविका की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। सूत्र कौन सा है? गो स्त्री और उपसर्जन से, उस सूत्र से क्या हो रही है? यहाँ जीविका निश्चित विभक्ति वाला है, उस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसे ह्रस्व अंतादेश हो जाएगा। पद क्या बन जाएगा? यहाँ इस जीविका से क्या हो जाएगा बच्चों? जीविका, और यहाँ बन जाएगा प्राप्त। सूत्र कौन सा है जिससे उपसर्जन संज्ञा हुई है? इससे पहले हम कर चुके हैं, गो स्त्री और उपसर्जन से। तो यहाँ प्राप्त जीविका यह पद बन जाएगा इसमें। अब बच्चों साथ ही देखिए, तो फिर इस सूत्र से हमने क्या कार्य किया? यह कह रहे कि अकार च अन्यो अंतादेश है। अब यहाँ इसमें क्या किया है? जब सु और अम का लुक कर दिया, पद बच गया प्राप्त और जीविका। अब इस पद के पश्चात बच्चों इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? प्राप्त के अंत अल अर्थात अकार को अकार आदेश भी हो जाता है,
क्योंकि ये पहले से ही आकार में है, इसलिए इसके रूप में कोई भी अंतर जो है नहीं आएगा, प्राप्त का प्राप्त ही रहेगा ये, क्योंकि ये पहले से ही आकार है। ए आदेश तो कर है, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं, यहाँ अगर करेंगे तो भी प्राप्त ही रहेगा क्योंकि इसमें ए है। अब यहाँ गो स्त्री और उपसर्जन से, इसमें उपसर्जन से जो विभक्ति, इससे क्या हो जाएगी, इससे गो स्त्री इस सूत्र के द्वारा जो है, जो जीविका जो है, इसकी उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि इसमें नियत विभक्ति है और इसका इस सूत्र के कारण इस उपसर्जन का बाद में प्रयोग होगा। प्रथम निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से यदि उपसर्जन संज्ञा हो तो उसका पहले प्रयोग होता है, गो स्त्रियोर उपसर्जन से सूत्र से यदि हो तो उसका फिर क्या है, बाद में प्रयोग होता है। ये आप जानते हैं। एक विभक्ति चपूर निपाते से जीविका की उपसर्जन संज्ञा होगी और गो स्त्रियोर उपसर्जन से उसे हिर्सो अंतादेश भी हो जाएगा। इसमें हिर्स आदेश होकर के जीविका से क्या बन जाएगा, जीविका, और पद क्या बन गया बच्चों, प्राप्त जीविक, यह बन गया। अब प्राप्त जीविक बनने के पश्चात बच्चों इसमें देखिए, अब इसमें द्विगु प्राप्तपन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाचिस वार्तिक से क्या होगा, यहाँ परवलिंगता का तो विदेश हो गया, परवल लिंगम अर्थात बाद के पद की तरह लिंग हो, उसका निषेध हो गया है। विशेष्य के अनुसार यहाँ क्या है, पुंसत्व में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में बच्चों यहाँ क्या आएगा, सुप्रत्यय आकर के विभक्ति कार्य होगा और पद क्या बन जाएगा, यहाँ इसमें प्राप्त जीविका, यह पद इसमें बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा पद बन गया प्राप्त जीविका, यह पद बनेगा। इसमें क्यों बना, देखिए इससे जो हमने इससे ऊपर का जो सूत्र किया था बच्चों, उसमें देखिए यह है प्राप्त और आपन्न भी हों और अलम भी हो, यदि ऐसे पद पूर्व में दिए हों तो वहां पर प्रतिषेध हो वाच्य, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, इसका प्रतिषेध हो जाएगा। किसके अनुसार लिंग होगा, विशेष्य के अनुसार। और यहाँ विशेष्य क्या था, देखिए प्राप्त करने वाला जीविका, कोई व्यक्ति हो सकता है यहाँ जो जीविका प्राप्त करने वाला है, तो उसके अनुसार ही इसमें ये पुल्लिंग में गया है, क्या बन गया, प्राप्त जीविका। उसी प्रकार से अपन्न जीविका भी बच्चों आप इसी प्रकार से बना लेंगे, अपन जीविका भी बन जाएगा इसमें। आगे देखिए अलम कुमारे अलम कुमारी अतएव ज्ञापकात समास है। अब यहाँ इसमें आगे का उदाहरण दे रहे हैं अलम कुमारी। हम उस उत्तर में बच्चों क्या क्या कर चुके, पहले द्विगु समास का उस वार्तिक में हमने द्विगु का उदाहरण हमने देख लिया, उसके बाद प्राप्त आपन्ने का देख लिया, उसके बाद अलम का है बच्चों, इसके बाद अलम पूर्व में हो तो उसमें भी प्रतिषेध हो जाएगा, किसका, बाद के पद के अनुसार लिंग का निर्धारण नहीं होगा, परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष सूत्र का वहां निषेध हो जाएगा। किससे, उस वार्तिक के द्वारा जो हम कर रहे हैं अभी, इसमें द्विगु प्राप्त पन्नई अलम पूर्व, उस वार्तिक से जो इसका प्रतिषेध हो जाएगा। तो यहाँ अलम कुमारई अलम कुमारी, यह पद है बच्चों, इसमें यह उदाहरण है। अब इस उदाहरण में देखते हैं, यहाँ देखिए मैं इसको यहीं लिख देती हूँ। इसमें समास कैसे होगा, अलम का कुमारी गे के साथ बच्चों यहाँ समास होगा। इस अलम का इस कुमारी गे के साथ यह समास होगा। अब यह अलम अव्यव है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इसके साथ प्रत्यय नहीं लगा बच्चों, ये केवल अलम ही लिखा गया है, यहाँ प्रत्यय नहीं लगेगा। इसका अर्थ क्या है, अलम कुमारी का कुमारी के लिए योग्य युवा इत्यादि, ये है। ये अलम कुमार है, इसका लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह मैंने यहाँ इसका लिख दिया अलम, साथ में क्या आ जाएगा, कुमारी गे। तो यह अलम अव्यव का कुमारी गे के साथ तत्पुरुष समास होता है। अब समास विधायक सूत्र तो कोई है ही नहीं, फिर समास कैसे होगा। इसके लिए बच्चों क्या लिख दिया इसमें, अतएव ज्ञापकात समास है। इसलिए यहाँ क्या है कि तत्पुरुष समास में परवलिंगता का निषेध करने को तो कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिससे जो है समास विधायक सूत्र तो नहीं, फिर इसका समास कैसे होगा। इसके लिए यहाँ ये दिया है अतएव, इसलिए ज्ञापक हो जाना चाहिए, अर्थात जान लेना चाहिए ऐसा ये समास कि इसके साथ समास होगा, ऐसा ज्ञापित हो जाना चाहिए। समास विधान में उनकी अनुमति अपने आप बच्चों फिर ज्ञापित हो जाती है, क्योंकि यदि यहाँ समास का विधान नहीं किया होता तो परवलिंगता भी प्राप्त नहीं होती, ना ही उसका फिर निषेध होता। तो इस निषेध से सिद्ध क्या होता है कि अलम पूर्व तत्पुरुष समास वार्तिक के द्वारा अनुमत है। जो अलम पूर्व है बच्चों, यह समास जो हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, वार्तिक। कौन सा वार्तिक, जो हम अभी कर रहे थे, देखिए यह वार्तिक है। अब आगे उदाहरण इसी वार्तिक के ही आ रहे हैं बच्चों, देखो यह वार्तिक है, इस वार्तिक से हमें इसको मान लेना चाहिए। अभी हम यहाँ अलम का उदाहरण देख रहे हैं, इसके बाद आगे के जो सूत्र और आएंगे उनमें गति और समास का देखेंगे हम।
अभी इसी के उदाहरण चल रहे हैं बच्चों, आगे वार्तिक आ रहे हैं जो सूत्र आ रहे हैं उनमें। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो अलम पूर्व तत्पुरुष समास इस वार्तिक के द्वारा ही हमें मान लेना चाहिए। यही लिखा है देखिए कि ज्ञापकात समास है, हमें ज्ञापित कर लेना चाहिए ये तत्पुरुष समास इस अलम अतः एव इस वार्तिक के द्वारा ही। तो यहाँ अलम और कुमारी ये, तो इस ज्ञापक से क्या तत्पुरुष समास हो गया, और यहाँ अलम पूर्व निपात हो जाएगा, पहले ही प्रयोग है इसका। अलम पूर्व में हो तो ये तो पूर्व में तो है ही, तो ये दोनों बच्चों सिद्ध हो जाएंगे। जब समास के प्रातिपदिक संज्ञा और सुपधातु प्रातिपदिक से हम इसमें सुप का लोप करेंगे तो इसमें क्या रह जाएगा, अलम और कुमारी, इसका लोप हो जाएगा सुपधातु प्रातिपदिक से। अब कुमारी जो पद है बच्चों, इसमें जो विभक्ति है वह नियत है, निश्चित है। तो एक विभक्ति च अपूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और गो स्त्री और उपसर्जन से सूत्र के द्वारा इसे भी ह्रस्वंतादेश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस कुमारी से ये देखिए इसमें मात्रा ऐसे हो जाएगी, हिरसु ई हो जाएगी, और आगे यही पद रहेगा इसमें शेष। तो अलम कुमारी ऐसे बन जाएगा बच्चों, यहाँ अलम कुमारी हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें मकार को, यह जो मकार है अलम में, इसको मो अनुस्वार से अनुस्वार करके तथा वा पदंतस्य से अनुस्वार को वैकल्पिक परस्वरण करके भी गकार करने पर क्या अलंग कुमारी ऐसा भी रूप बनता है। कैसे, देखिए ये दो तरह से बनेगा, आप अलंग कुमारी ये भी कर सकते हैं, और अलम कुमारी आप ये भी इसमें बच्चों कर सकते हैं। यह जो इसमें आया है बच्चों म के स्थान पर, ये कैसे हो गया है, मो अनुस्वार से अनुस्वार हुआ, और वा पदांतस्य से अनुस्वार को वैकल्पिक परस्वरण किया, गकार किया, और गकार करने के पश्चात बच्चों फिर उसको जो है क्या बन गई, गकार, यहाँ अलंग हो गया है। अब विभक्ति लाने से पहले इसके लिंग का निर्धारण करना आवश्यक है, किसमें कौन सी विभक्ति लाई जाए। तो अलंग कुमारी तत्पुरुष समास है, तो परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र के द्वारा तो क्या होना चाहिए, कुमारी शब्द अंत में है तो ये स्त्रीलिंग है, तो ये सारा जो समस्त जो पद है ये स्त्रीलिंग में होना चाहिए, ये समस्त पद। लेकिन यहाँ इस वार्तिक के कारण कौन सा, जो अभी से ऊपर कर रहे थे, द्विगु प्राप्त अपन्ना अलम पूर्व गति समाशेषु प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ निषेध हो जाएगा इसका, और विशेष्य के अनुसार ही इसमें लिंग होगा। तो यहाँ विशेष्य आप इसमें युवा जो है विशेष्य वही विवक्षित है बच्चों, यहाँ तो युवा ही पद, युवा पुलिंग है तो अतः पुलिंग में कार्य होगा, और इसका क्या बन जाएगा फिर अलंग कुमारी। पुलिंग में हम क्या करेंगे, इसमें सु इत्यादि प्रत्यय जो लगाएंगे, उसके बाद अंत में उसको रेफ को विसर्गादेश होकर के यहाँ क्या आ जाएगी, विसर्ग, खरबसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाती है अंत में, तो क्या हो जाएगी, अलंग कुमारी बन जाएगा। इसमें यह युवक कुमारी के योग्य है, तो युवक का विशेषण क्या है, युवक है, तो उसका विशेषण हो जाएगा बच्चों अलम कुमारी, यह बन जाएगा। पुल्लिंग में विभक्ति कार्य करेंगे तो ये ऐसे रूप सिद्ध हो जाएंगे। यदि इसको परस्वर्ण नहीं करते हैं तो यह भी रूप इसमें अलम कुमारी यह भी बनेगा बच्चों। हमने इसमें मैं को परस्वर्ण कर दिया है, परस्वर्ण करेंगे तो ये बीच में बच्चों ये आ जाएगा, अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो इसी प्रकार से रूप बन जाएगा ये अलम का अनुस्वार होकर के। दोनों ही आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से इसमें ये तो हम कर चुके अपन जीविका का, तो बच्चे पहले ही देख चुके इनको, तो अलम कुमारी ये सिद्ध हो गया। इसको ऐसे ही जो है ज्ञापित होना चाहिए, समास मानना चाहिए, इसकी अनुमति अपने आप ज्ञापित हो जाती है। कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। आगे उदाहरण दे रहे हैं, देखिए निष्कोशाम्बी। अब इसमें जो यह उदाहरण दिया है बच्चों निष्कोशाम्बी, किसका उदाहरण है, अब इसमें गति का उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए उसमें द्विगु का उदाहरण हम कर चुके हैं, प्राप्त अपन्नय का कर चुके हैं, और उसके बाद हम अलम का भी कर चुके हैं। उसके बाद यह बता रहे गति का उदाहरण। देखिए इसमें ऊपर जो वार्तिक था ये, इसमें गति समासेषु, गति से भी होने वाले समासों में प्रतिषेध है यह सूत्र। अब गति का उदाहरण देखते हैं। यह गति का है बच्चों जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें निष्कोशाम्बी। इसको यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहीं कर लेते हैं इसको। ये इसमें बच्चों क्या है, निर है, निर इसमें एक गति है, अवयव भी कह सकते हैं, गति को अवयव भी कहा जाता है। तो क्या है ये गति होगी इसमें, और साथ में पद क्या दे रहे हैं इसमें, कोशाम्बी यह पद है। देखिए मैंने आपको इसको अलग अलग करके क्यों दिखाया, ताकि आप इसमें पहचान लें। इसमें क्या है, यहाँ गति संज्ञा कौन सा है इसमें, निर, और पंचम भक्ति वाला पद कौन सा इसमें, कोशाम्बी।
तो यहाँ इसका निर का कौशाम्बी गसी के साथ यहाँ समास हो रहा है बच्चों। ये मैंने आपको समझाने के लिखा है, इसमें दिखाया है बच्चों के इसके अंदर जो है कौन सा इसमें गति संज्ञक आ रहा है, और ये पद पूरा बना हुआ है, रूप तो यही सिद्ध होगा इसमें। मैं इसको आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये पद है निस कौशाम्बी, यह है इसका। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ इसमें किसका हो रहा है, निर का किसके साथ समास होगा, कौशाम्बी गसी के साथ। यहाँ ये इसमें कौशाम्बी गसी, इसके साथ समास हो रहा है बच्चों इस निर का गति संज्ञक का। अब यहाँ ये कौशाम्बी गसी किसमें, पंचमी भक्ति वाला है। सूत्र कौन सा लगेगा, निराध्य क्रांत अदर्थे पंचमे, ये आप पहले कर चुके हैं। पंचमी भक्ति के उदाहरण में हमने किया निराध्य क्रांत दर्थे पंचमया। मैं इसको यहाँ लिख भी देती हूँ, इस सूत्र से हो रहा है इसमें समास। निराध्य क्रांत दर्थे, यह है बच्चों इसमें पंचमया, यह सूत्र है। ये सूत्र के बल्कि अंतर्गत ही है, ये वार्तिक है बच्चों, बल्कि सूत्र नहीं वार्तिक है। यह है इस वार्तिक से इसमें क्या हो रही है, इसमें पंचमी भक्ति बच्चे लोग निराधि, निरादि के जो क्रांत इत्यादि अर्थों में क्या पंचमी भक्ति वालों के साथ समास होता है। इससे पहले हम इस सूत्र को कर चुके हैं। तो यह है क्या है, यह कौशाम्बी गसी का पंचमी भक्ति का है, और ये आगे क्या है, निर है बच्चों इसमें। तो ये गति संज्ञक हो गया, और ये यहाँ पंचम्यांत इसमें शब्द भी हो गया। तो इसके द्वारा यहाँ समास हो रहा है, इस वार्तिक के द्वारा समास यहाँ पर हो गया है। तो इस अब गति तत्पुरुष से समास इसमें जो हो रहा है उसमें क्या उपसर्जन हिर्सु करने से निष्कौशाम्बी प्रयोग सिद्ध होगा। इसको जो है बच्चों यहाँ पर इसको हिर्सु हो जाएगा, ये गसी का तो लोप हो गया, सुपद धातु प्रातिपदिक से इसका लुक हो जाएगा। इसमें बच गया क्या, निर और कौशाम्बी, यह पद बचा है इसमें। अब इस कौशाम्बी में क्या हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा करने से कौन सा सूत्र लगेगा, एक विभक्ति च पूर्व निपाते सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें क्या नियत विभक्ति है। और उसके पश्चात बच्चों गो स्त्रियों उपसर्जन से इसमें क्या हो जाएगा, हिर्स हो जाएगा। तो हिर्स हो जाने से क्या पद बन जाएगा, यहाँ इस कौशाम्बी को क्या हो जाएगा, यहाँ ये कौशाम्बी बच्चों इस तरह से बनेगा ये पद, ऐसे ये इसमें ई की मात्रा इसमें हिर्स हो जाएगी, हिर्स ई आ जाएगी इसमें। ये पद क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ इसमें कौशाम्बी। अब ये कैसे बना आप देखिए इसमें, ये तो कौशाम्बी हो गया बच्चों इसमें, ये आप जान गए हैं कि एक विभक्ति चपूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा की पहले कौशाम्बी की, और उसके पश्चात इसको गो स्त्री उपसर्जन से सूत्र के द्वारा इसको हिर्स आदेश हो गया, और ये पद जो है इस तरह से बन गया। इसमें अंतिम ई जो है वो हिर्स होगी, ये दीर्घ ई के स्थान पर। अब इसमें ये जो निर है बच्चों, इसमें र को श कैसे हुआ, अब यहाँ ये समझते हैं। इस र को खर वसान्य विसर्जनीय सूत्र से क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं इस र को जो है विसर्ग हो जाएंगी, और फिर उसके पश्चात ये विसर्जनीय से हुआ है बच्चों, विसर्जनीय स से विसर्ग, इसमें क्या है इसको स आदेश होगा, स से क्या है इसको फिर मूर्धन्य श हो जाएगा, ये किससे आदेश प्रत्ययो हो सूत्र से हो जाएगा इसमें। और जब शय मूर्धन्य हो जाएगा तो बच्चों इसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, निश कौशाम्बी, इस तरह से पद इसमें बन जाएगा। देखिए निश कौशाम्बी, यह पद बन जाएगा। अब यह जो पद इसमें बन गया बच्चों, अब इसको क्या है, ये पद किसके अनुसार बनेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये इसमें क्या है, कौशाम्बी जो पद है वो क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, कौशाम्बी तो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इसमें स्त्रीलिंग में ही इसका रूप बनना था, लेकिन नहीं, अंतिम पद इसमें स्त्रीलिंग है तो समस्त पद का लिंग कौन सा निर्धारित होना था, स्त्रीलिंग में ही, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि द्विगु प्राप्त अपन्ना अलम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक से यह सूत्र यहाँ निषिद्ध हो गया। कौन सा, पर्व लिंग द्वंद्व पुरुषो। तो यहाँ पर क्या विशेषण के अनुसार ही लिंग होगा, तो यहाँ किस में जाएगा बच्चों, पुल्लिंग में, ऐसा पुरुष, ये आ जाएगा इसमें, ऐसा पुरुष। पुरुष बच्चों यहाँ पर विशेषण, उसका विशेष ये इसमें ये हो जाएगा, यहाँ इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये विशेषण है ये, और इसका विशेष्य कोई पुरुष है, तो पुरुष में पुल्लिंग है, प्रथम एक वचन में इसमें भक्तियाँ लगी हुई हैं, तो उसमें भी क्या इसको किस में ले जाएंगे हम, पुल्लिंग में ही जाएगा बच्चों, प्रथम एक वचन में। तो क्या हो जाएगा, इसको विसर्गे लग जाएंगे, इसको पद को कैसे लगेंगे आप, जब इसमें कौशाम्बी में इसमें क्या करेंगे, सु लगाएंगे, तो सु को अंत में जा करके
आप जानते हैं सु को स्वजस से, इसमें सु हमने लगा दिया, सुपितरी की जो इसमें उत्पत्ति कर रहे हैं। उसके बाद ऊ की उपदेश, इस ऊ की जो है उपदेश या जनुनासिक से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या केवल इसमें स। और इस स को भी स रू से रू आदेश हो जाएगा। और रू में से भी ऊ की उपदेश या जनुनासिक से संज्ञा, उसमें क्या बचा र, और र के खर वसाने विसर्जनीय से क्या हो जाएंगे उसको विसर्ग, रेफ को विसर्ग आदेश हो जाएगा, ये विसर्ग आदेश हो गया। ये पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में रूप इस तरह से बन जाएगा, विशेष्य के अनुसार ही बच्चों इसमें जाएगा। तो क्या बन गया निष्कोशाम्बे, यही हमने इसमें सिद्ध करना था, देखिए निष्कोशाम्बे। इसके बाद इससे आगे का सूत्र देखते हैं बच्चों, इसमें है अर्ध चाह पुंसी च, यह सूत्र है। अब इस सूत्र में देखिए क्या है, पुंसी च क्या होता है पुल्लिंग, पुंसी च, पुंसी का अर्थ क्या बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग होता है। और यहाँ जो ये पद आ रहा है अर्धर चाहिए क्या है, अर्धरच आदि शब्द हैं बच्चों, ये देखिए नीचे लिखा अर्धरच आद्य शब्दा पुंसी कलीबे च सयु। अब इसमें क्या करें, अर्धच आदि शब्द पुंसी पुल्लिंग में और कलीबे क्या होता है नपुंसकलिंग, दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो गए। इसका क्या अर्थ है नपुंसकलिंग, पुंसी क्या होता है बच्चों पुल्लिंग, दोनों में प्रयुक्त होंगे। कौन कौन से, अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पद है अर्धच, यह पद है इसमें, ये है इसमें अर्धरच आदि शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होंगे और इसमें नपुंसकलिंग, दोनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। इस सूत्र के अनुसार बच्चों ये अर्थ है इसमें। अब ये अर्धरच आदि शब्द कौन से देखते हैं इनको, देखिए यहाँ इसमें दी है इनकी ये पूरी बच्चों, यहाँ पर इनका ये लिस्ट दी हुई है, देखिए आप देखेंगे तो उदाहरण तो यहाँ ये दिए हुए अर्धच अर्धचर्म, यह पुल्लिंग में है और यह नपुंसकलिंग में है। इस सूत्र के अनुसार क्या कह रहे हैं कि अर्धरच आदि शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होंगे नपुंसकलिंग में भी, तो ये पुल्लिंग में प्रयुक्त हो गया और ये इसका नपुंसकलिंग रूप, दोनों ही रूप इसमें दिखाए हुए हैं इसमें। एवं इस प्रकार से ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देहा कुछ, देखिए इसमें पद है, इनके हम दो रूप अभी देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। उसके बाद बच्चों मैं इसमें आपको यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कैसे बना है ये पद एक। देखिए इसमें जो दो रूप बनेंगे इनके कैसे हैं, कौन कौन से यह पद हैं देखते हैं इसमें। यहाँ देखिए इसमें पद क्या आ रहा है ध्वज, इसको मैं यही लिख देती हूँ, यहाँ पद है ध्वज, तो इसमें ध्वज भी बनेगा और इसका क्या है ध्वजम भी बनेगा। इसी प्रकार से आ रहा है तीर्थ, तो तीर्थ भी बनेगा और उसका तीर्थम भी बनेगा। इसी प्रकार से आप आगे देखिए यहाँ क्या आ रहा है शरीर, यहाँ पद है शरीर, तो इसमें शरीर भी बनेगा और शरीरम भी बनेगा। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में, ये पुल्लिंग में है और ये बच्चों क्या नपुंसकलिंग में। और ये जो लिस्ट है सारी ये क्या है अर्धरच आदि शब्द हैं, देखिए आद्य है, इसके बाद और भी हैं शब्द बहुत हैं इसमें, यहाँ कुछ शब्दों का वर्णन कर रहे हैं किसके अर्धरच आदि शब्द कौन कौन से हैं, ध्वज है, तीर्थ है, शरीर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या आ रहा है मंडप, यह जो पद है तो इसका क्या बनेगा मंडप भी बनेगा इसमें, और बच्चों दूसरा इसमें मंडपम, यह भी बनेगा। इसके बाद इसमें पद क्या आ रहा है यूप, तो इसमें यूप है और यूपम दोनों बनेंगे। इसके बाद क्या है इसमें देह, तो इसमें देह और इसमें देहम, ये दोनों बनेंगे, देहम भी बनेगा। उसके बाद इसमें पद क्या है अंकुश है, ये देखिए यहाँ, तो इसमें बच्चों ये दोनों पद बनेंगे अंकुश और अंकुशम इसमें। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ क्या आ रहा है पात्र, तो क्या बनेगा पात्र और पात्रम। उसके बाद इसमें है सूत्र, तो सूत्र और सूत्रम, पुल्लिंग में भी बनेगा नपुंसकलिंग में बनेगा। आद्य आदि जो शब्द हैं उनका दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो, मतलब प्रयोग होगा दोनों में। अब बच्चों इसमें जो यह इसमें सिद्ध किया है, देखिए एक जो उदाहरण मैं आपको इसमें बता देती हूँ, अर्धरच और अर्धचम कैसे बना है इसमें। यह क्या है ऋचो अर्धम है बच्चों, यह ऋचो अर्धम, इसका करेंगे अलौकिक विग्रह तो ऋच घस और अर्धसु ऐसे इसमें समास होगा बच्चों इसका। ऋग्वेद के मंत्र का ठीक आधा भाग ये अर्थ है इसका यहाँ। तो इसमें जो है इसका पूरा जो मैं देखिए आपको यहीं लिख के दिखा देती हूँ इसमें कैसे सिद्ध हो जाएगा। यह है ऋच
रिच का इसमें साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, रिच गस, ये है अर्धसु। रिच गस का अर्धसु के साथ यहाँ समास होगा। यह पूरा जो पद है वह क्या है, अर्धरच। तो क्या रिचो अर्धम, इसका लौकिक जो विग्रह है बच्चों क्या है, रिचो अर्धम है। रिच गस और अर्धसु समास होगा। यहाँ किस सूत्र से समास हो रहा है, अर्ध नपुंसकम सूत्र के द्वारा यहाँ विकल्प तत्पर समास हो जाएगा। और प्रथमानिर्दिष्ट होने से अर्धसु का पूर्व निपात, अब प्रथमानिर्दिष्ट कौन है, अर्ध है यहाँ, तो अर्धसु का क्या है इसमें पूर्व निपात होगा, तो अर्ध क्या आ जाएगा इसमें पहले आ जाएगा, पूर्व निपात होगा। और इसमें जो है सुपो धातु प्रातिपदिक से इनका लोप हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, अर्ध को यदि हम पहले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्ध इसका स्थान पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों, ये देखिए अर्ध जो है इसमें पहले आ गया और रिच उसके बाद में, इन दोनों का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो गया। यह अर्ध नपुंसकम सूत्र से यहाँ समास हुआ है, सुपो धातु प्रातिपदिक से ये दोनों लुप्त हो गए हैं, शेष बचा है रिच और अर्ध को हम पहले ले आए हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रथमानिर्दिष्ट है और प्रथमानिर्दिष्ट है तो इसका पूर्व निपात होगा, अर्ध पहले आ जाएगा, रिच आ जाएगा बाद में। अब इसके बाद देखिए आद गुण से और उर्ण रपर से रपर कर देने पर ये पद क्या बन जाएगा बच्चों, अर्धरच। इस तरह से ये बनेगा बच्चों, इसमें ऐसे ये इसमें जो पद बनेगा ये इस तरह से इसमें बन जाएगा, च इसमें आधा ही रहेगा। ये इतना यहाँ तक हो गया बच्चों, अर्धरच। यहाँ तक होने के पश्चात आगे रिक पूर्व पता मान शे सूत्र है बच्चों, एक रिक पूर्व बधु पतः मानशे मानक्षे सूत्र के द्वारा क्या होगा, समासांत अप्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। इसमें जब हम इसके अंदर जोड़ेंगे सूत्र से, इसमें समासांत है जो इसमें जोड़ेंगे तो यह च क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा और ये क्या बन गया, अर्धरच, यह बन जाएगा। अर्धरच बनने पर अब देखिए यह अर्धरच क्या है, अब इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या, पर्वलिंग द्वंद तत्पुरुष के अनुसार, तो इसका लिंग क्या होना चाहिए, उत्तर पद क्या है इसमें, रिच। इसमें ये जो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें ये साथ में रिच जो आ रही है इसी का ही है बच्चों, ये रिच। इसमें जो अब ये रहा ऊपर हो गया बच्चों, ये रिच का ही है, ये इसमें अंत का इसका जो रूप बन गया ऐसे हो गया, अर्धरच होके इसमें ए जुड़ गया और ये अर्धरच अब सारा ऐसा बन गया। तो किसके अनुसार होना चाहिए, इस रिच के अनुसार ही होना चाहिए, जो अंतिम जो पद उसके अनुसार ही तो होगा। रिच शब्द क्या है बच्चों, रिच शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों यहाँ पर इसमें। तो यहाँ ये जो पद है इसको किस में जाना चाहिए था, स्त्रीलिंग में जाना चाहिए, लेकिन ये स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इस सूत्र से अर्धचरा, ये देखिए लिखा है जो अर्धरचा, ये सूत्र है अर्धरचा पुंसी च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, पर्वलिंग द्वंद तत्पुरुषों का बाद हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात उसका निषेध होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों बन सकते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग भी और नपुंसकलिंग भी। तो प्रथमा के एक वचन में जब हम इसमें सु इत्यादि प्रत्यय लगाकर विभक्ति कार्य करते हैं तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा बच्चों इसका, इसमें बनेगा पुल्लिंग में विसर्ग लग जाएंगी, सु को अंत में, ये प्रक्रिया हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ क्या है विसर्ग हो जाएंगे, सु को रु आदेश होगा और ऋतु से फिर उसमें रेफ होकर के खरवसान विसर्जन से विसर्ग होकर के ये पुल्लिंग में बन जाएगा बच्चों। नपुंसकलिंग में ये क्या बन जाएगा, अर्धरच, ये बन जाएगा बच्चों अर्धरच इसमें, और उसके साथ में मैं और जुड़ेगा बच्चों इसमें, ये देखिए इसमें क्या लग जाएगा, म। ये किसका है बच्चों, नपुंसकलिंग का। जब हम नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे सु को तो उसको अमादेश हो जाएगा, अतोअम से, अब जानते हैं अमादेश हो जाएगा, और उसके पीछे अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के क्या बनेगा, अर्धरचम, ये बन जाएगा अर्धरचम, ये हो जाएगा बच्चों पद, अर्धरिचम जो है इस तरह से बन जाएगा, ये अर्धरिचम पद बन जाएगा, ये अर्धरिचक हो जाएगा, ये अर्धरिचम हो जाएगा। तो ये किसमें है बच्चों, पुल्लिंग में, और ये किसमें है, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं गया ये, जबकि इसमें जो रिच जो पद था वो स्त्रीलिंग में था, बाद में रिच पद लगा हुआ ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में जाना चाहिए पर्वलिंगम द्वंद तत्पुरुष सूत्र के आधार पर, लेकिन यहाँ इस सूत्र के द्वारा यहाँ उसका निषेध हो गया, किसमें जाएगा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ दोनों रूप इसमें बनाए हुए हैं। इससे आगे का हम कर चुके हैं, इसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही रूपों में हम देख चुके हैं। इसके बाद आ रहा है बच्चों आगे वार्तिकम, ये वार्तिक है सामान्य नपुंसकम। इसका क्या अर्थ है कि सामान्यतः नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग ही होगा सामान्यतः, अर्थात
जहाँ किसी लिंग विशेष का विधान अथवा अपेक्षा न हो तो वहाँ सामान्यतः नपुंसकलिंग ही होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, मृदु पचति प्रात्यकमनियम। अब यहाँ दो उदाहरण दिए हैं इसमें, मृदु पचति और प्रात्यकमनियम। इसका क्या अर्थ है मृदु पचति का? यहाँ कोमल पकाता है। अब इसमें जिस पदार्थ का पाचन हो रहा है उसका स्पष्टतः लिंग का निर्देश नहीं है, अतः सामान्य मानकर इस वार्तिक से यहाँ नपुंसकलिंग का विधान हुआ। किसमें? मृदु शब्द में। तो यहाँ ये मृदु नपुंसकलिंग है। किस वार्तिक से इसमें ये विधान हुआ है? सामान्य नपुंसकम से। प्रात्यकमनियम में अब देखिए यहाँ प्रात्य, इसका क्या अर्थ है? प्रातः काल सुंदर होता है। तो प्रातः काल जो सुंदर है इसमें यह प्रातः क्या है? अव्यव है। ये क्या है? अव्यव है। और कमनियम ये अनियर प्रत्यांत है। अनियर प्रत्यांत में भी यहाँ सामान्य विवक्षा हुई है तो यहाँ नपुंसक में यह प्रयुक्त हुआ है। तो ये किस में आ गया बच्चों? ये नपुंसकलिंग में। किससे आया है ये? इस वार्तिक के द्वारा। वार्तिक सामान्य नपुंसकम के द्वारा यह है, यहाँ विधान हुआ है नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग का यह विधान हुआ है। इति तत्पुरुष है बच्चों, यहाँ ये तत्पुरुष समास जो है समाप्त हो गया है। तत्पुरुष समास के अब समास प्रकरण में हम अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास थे हमारे पाठ्यक्रम में, दोनों ही अब हम समाप्त कर चुके हैं। तो बच्चों इससे आगे के लेक्चर में नया जो विषय प्रारंभ होगा, नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।